Let me start with introduction of Taimur Ashfaq, जिनको आज हम interview करने जा रहे हैं. Taimur, first of all, is personally known to me. He was one of the 40 smart young men and women graduates who were hired as management training officers at the National University of Medical Sciences, NUMS, in the year 2018, and were trained under me, whereby I was their director training, PR, and media. Taimur is currently employed as an energy and sustainability professional, working at the intersection of energy, ESG integration, and education-led capacity building. As a young energy professional, his passion focuses on integrating education and climate change, leading to sustainable development. With experience engaging in international climate platforms and policy-driven ecosystems. Coming from a context where access to opportunity was limited, Taimur is deeply driven by inclusion, mentorship, and systems level impact. This perspective shapes his commitment to translating his work towards frameworks and sustainability goals into practical, measurable outcomes, particularly in the emerging and climate vulnerable markets. He's passionate about bridging policy, technology, and community empowerment to support resilient energy systems and future-ready leadership aligned with the UN Sustainable Development Goals. तो आइए आज हम बात करते हैं तैमूर इशफाक से और उनका पर्सपेक्टिव जानते हैं as far as FailFest is concerned. तो वेलकम तैमूर, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है. Can you hear me? जी बिल्कुल सर. सर Lovely. अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum Assalam. It's a pleasure to have you, Taimur. The stage is all yours. आप हमें बताइए, एक तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि who is Taimur Ashfaq, और उसके बाद राइट मैंने पढ़ा तो what brought you to this field and things like that. So please go ahead. राइट सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतने खूबसूरत अल्फाज में मेरा तारुफ कराया है और जिसका मैं हक अदा नहीं कर सकता. इतने खूबसूरत अल्फाज आपने जो चूज़ किए हैं. तो बाकी सर, लाइक अ वेरी गुड मेमोरी विद यू ड्यूरिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम एट नम्स, और एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा वहाँ पे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस ताल्लुक़ को लेके चले और अब यहाँ पे मौजूद हैं. तो बहरहाल सर, मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की थी यूटी लाहौर से फ्रॉम 2012 टू 2016. एंड मैंने ड्यूरिंग इंजीनियरिंग अपने आप को महदूद नहीं रखा कि मैं सिर्फ एकेडमिक पे ही फोकस करूं, बट आई कीप ऑन लर्निंग एंड टीचिंग एज वेल ड्यूरिंग माय डैट इंजीनियरिंग टेन्योर. सो उससे फ़ायदा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी पर्सनालिटी से मिलने को मौका मिला, और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला. जिसका फ़ायदा ये हुआ कि जो कि लेटर ऑन जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी थी, क्योंकि नम्स के बाद भी मैंने जो अपना एनर्जी सेक्टर ज्वाइन किया पाकिस्तान में, और उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करता करता गया. और यही तजर्बा है जो लोगों से आप सीख सकते हैं और उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है वो मेरा एक पैशन है, कि इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, सीखते जाना चाहिए. तो उसी सीखते सीखते मुझे जो एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली आफ्टर द कोविड, वो थी अलशर्क यूथ फेलोशिप. अलशर्क बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि इस्तांबुल में बेस है, और ये टोटली काम कर रहा है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम यंगस्टर्स अक्रॉस द ग्लोब. और Okay. ये एक ऐसा फोरम था जिसकी ये एक ऐसी फेलोशिप थी इस फोरम से, जिसने मुझे मेरा जो वर्ल्ड व्यू था उसको बड़ा ब्रॉड किया, उसको डिफरेंट एंगल से टेस्ट करने के लिए मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, ऐसी मार्केट दी कि मैं अपने आप को टेस्ट कर सकूं. और वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान को प्रेजेंट भी किया. और वहाँ से मैंने अपनी एक जर्नी भी डिफाइन कर ली कि मैंने अभी फॉर द नेक्स्ट
फ्यू इयर्स मैंने किन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, या मैंने किन चीज़ों पे काम करना है, जिनमें से जो क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं। और क्योंकि आजकल दौर ही क्लाइमेट चेंज का है कि हर जगह पे इसकी बात चल रही है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने 2015 में सेट किए थे फॉर फॉर एंटायर ग्लोब, उनकी प्रोग्रेस भी मैयर होती जा रही है। बाय 2030 वी हैव टू, like each country has to present they have to present their progress on that, on those sustainable development goals, although कि अभी तक कोई इतनी खास डेवलपमेंट नहीं हुई। पर फ्रॉम द पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा सीखने का मौका दिया है। और बात रही फेल फेस्ट की, तो ऑल्दो वी हैव लॉट ऑफ फेलियर्स, पूरी जर्नी में किसी ना किसी कोई ना कोई छोटे मोटे फेलियर्स होते हैं जिनसे इंसान सीखता है और वो फिर आगे बढ़ता है। और असल चीज़ ये होती है कि हम कितना कितना कोशिश कर सकते हैं उन फेलियर्स से अपने आप को निकाल कर सक्सेस की तरफ लेके जाना। और आई थिंक जितना आपको फेलियर सिखाता है वो सक्सेस नहीं सिखाता। ये मेरा एक पर्सनल जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, वो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता लगता है कि वो गैप कहाँ पे है। और अब जब उस गैप को आप एनालाइज कर लेते हैं और उस गैप पे काम करना स्टार्ट करते हैं, देन आपको रियलाइज़ होता है कि आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और आई थिंक ये हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि हम फेलियर्स को सेलिब्रेट नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि ये जो फेलियर हुआ है, क्या ओहो मैं मतलब है मेरे मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस होगी, या मैं उसको उसको लैंड नहीं कर पाया। बट आई थिंक हमें उसको बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए। और उस गैप को फिल करने के लिए हमें अगर किसी से हेल्प चाहिए तो हमें हमें कहनी चाहिए, हमें उनसे किसी किसी एक्सपर्ट से हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। तो यहाँ तक सर मेरा ये पर्सपेक्टिव था। ट्रू। तो चूंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन भी किया कि आपकी जर्नी कैसी रही और फेलियर फेस्टिवल को भी आप समझते हैं और उसका जो पर्सपेक्टिव है, जो आपने पैराडाइम फॉर्म किया है अपने माइंड में, वो बहुत खूबसूरती से आपने पेश किया। तो अब मैं, चूंकि बात फेलियर की हो रही है, तो मैं जानना ये चाहूंगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या फेलियर्स हैं जिनसे आप कंफर्टेबल हैं शेयर करने में। बिकॉज द होल आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम, बिहाइंड दिस सेशन इज कि हम जो यंगर जनरेशन है, मेरे केस में तो मच यंगर, आपके केस में भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, आपके इंटर्न्स, ऑफिस के आपके लेट्स से जूनियर्स। तो आपके क्या ऐसे फेलियर हैं जो जिससे आप समझते हो कि आपने सीखा, आप आगे बढ़े, और वो सुने जब ये बात, तो वो इन फेलियर्स से मे भी बचें। वो जो गलतियां, क्योंकि इंसान खता का पुतला है, गलतियां सारी उम्र में करता हूँ, अभी भी करता हूँ, राइट। तो वो कहते हैं ना, मोमिन एक बार एक सुराख से एक ही दफा डसा जाता है। मशहूर बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दीन की कहावत कह लें, आई डोंट नो हदीस है, बट ये बहुत कॉमन है, कॉमनली नोन कॉमन है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो क्या बिल्कुल ऐसे ऐसा है। फेलियर्स हैं आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ आज, जिससे कि लोग कोई लेसन लें और सीखें कि हाँ जी, ये नहीं करना है, इस तरफ नहीं जाना है, ये गलतियां आपने कर ली, जिंदाबाद, हम नहीं करेंगे, प्लीज। बिल्कुल। सर बेसिकली आई थिंक जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे मैंने यही सोचा है कि ये समझा है या सीखा है कि हमें दूसरों के तजुर्बों से ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि जब तक, लेकिन एक फितरत ऐसी है कि जब तक हम खुद तजुर्बा ना कर लें तो हमें उस तरह का एहसास नहीं होता। आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी छोटे बच्चे को आप मना कर रहे होते हैं कि आपने ये जो इलेक्ट्रिक सॉकेट है इसमें कोई चीज़ जो है ना अपनी फिंगर या वो उसको फंसाना नहीं है। लेकिन जब तक वो फंसाता नहीं है उसको, जब तक इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, वो तब तक उससे दोस्ती किए रखता है। तो बहुत सारे फेलियर्स हैं इसमें, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो एक बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक जनरेशन समझी जा रही है। उन बेचारों को बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रैक्शन का सामना है उनके पास। जो है इस टाइम अगर किसी स्टूडेंट या किसी भी यूनिवर्सिटी गोइंग जो लड़का है या लड़की है, उसके फ़ोन में अगर हम चेक करें तो मुख्तलिफ ऐप्स हैं, मल्टीपल ऐप्स। सो वो फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, स्नैपचैट भी है, टिकटॉक भी है। तो मोर देन आई थिंक 10 ऐसी ऐप्स हैं जिस पे सब अकाउंट्स बने हुए हैं, और एट द सेम टाइम वो उसी के गिर्द घूम रहे हैं, उनकी ज़िंदगी वहीं पे स्टक हुई भी है। और मतलब एक आप देख लें कि एक ऐसा सोशल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड इन्वायरमेंट है कि हम अपने आप से निकलते जा रहे हैं। तो अभी आप अगर चैट जीपीटी पे जाएं, एआई का दौर है,
और वहाँ पे उसमें लिखें कि व्हाट इज़ द बेस्ट वेज, व्हाट आर द बेस्ट वेज टू डिस्ट्रैक्ट द यंग जनरेशन ऑफ दिस एरा। तो वो थोड़ा देर सोचेगा और उसमें उसके बाद आपको एक आंसर देगा जो कि बड़ा शॉकिंग होगा। वो ये कहेगा कि ये आज की जनरेशन को अगर आपने तबाह करना है तो उसको सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें। वाह। डिस्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि उसको अपने आप से निकाल के फेंक दें। तो हम हम्म, अपने आप को अब वक्त ही बिल्कुल नहीं दे रहे। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमें डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आती जा रही हैं। और जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वो अपने आप को कहीं पे प्रेजेंट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल मैंने जो फेलोशिप का जिक्र किया आपसे, ये एक बड़ी एक काइंड ऑफ जो कि बड़ी competitive फेलोशिप थी। और इसके लिए मैंने काफ़ी ईयर्स ट्राई किया, मैं अप्लाई किया, मैंने बहुत दफ़ा अप्लाई किया, डिफरेंट फोरम्स पे मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, लेकिन मुझे हर दफ़ा रिजेक्शन ही मिली। ओके। लेकिन उसका मैंने हमेशा मुझे एक अफसोस हुआ कि यार अभी तो इतनी अच्छी एप्लीकेशन बनाई थी, मेरा एक्टिविज्म भी है, आई एम इनटू लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क एज वेल। मैंने सारे प्री रिक्विजिट्स भी पूरे किए हैं और मैं अपनी एप्लीकेशंस बड़े एक्सपर्ट से रिव्यू भी करवा रहा हूँ। लेकिन चलिए। फिर भी मुझे रिजेक्शन हो जाती है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आई कीप ऑन इम्प्रूविंग माई एप्लीकेशन, आई कीप ऑन वर्किंग एंड आस्किंग पीपल। जो जो शुरू में जैसे मैंने कहा, आजकल हम हेल्प मांगने में आर महसूस करते हैं। तो हेल्प की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, क्योंकि हम हम्म, समझते हैं अपने उस बबल से निकल ही नहीं पाते। तो आप मैंने बहुत सारे जो थे एक्सपर्ट्स थे, या आप समझ लें एक्सपर्ट नहीं भी थे, उनसे कहा कि आप इसको रिव्यू कर लें। उन्होंने उसको रिव्यू प्रोसेस में मुझे थोड़ी चीज़ें बताई। देखो कि मैं एज अ ले मैन इसको पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात की, तुम कहना क्या चाह रहे हो, इसको ऐसे लिखो कि जो मुझे समझ आ सके, इजी वर्ड्स में। तो उन सारे प्रोसेसेस यानी कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे मिली। और दूसरा, जिस तरह मैंने हेल्प का कहा है कि हम आजकल किसी से भी हेल्प मांगने में बहुत ज़्यादा अपने आप को आर महसूस करते हैं। हम कहते हैं ये चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं, ऑनलाइन मिल जाती हैं, लेकिन एक जो ऑफलाइन कनेक्शन है या आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। हम्म, तो ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। और प्लस एक जो नेटवर्क होता है आपका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कि वो कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो आपकी जितनी भी वर्थ है वो आजकल नेटवर्क के ऊपर है। तो आप जब अपने कनेक्शंस किसी के साथ डेवलप करते हैं और लोगों के साथ आपका एक अच्छा प्रोफेशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, उसको आप कंटिन्यू रखें। लाइक कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद देम, कीप ऑन। ये चीज़ सर मैंने आपसे भी काफ़ी सीखी है कि जिस तरह आप माशाल्लाह, मैं आपको बताऊं द सिटीज़न फाउंडेशन के साथ आपने एक बार रैपर प्रोग्राम किया था। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि आप अगर आफ्टर द रिटायरमेंट या आफ्टर द यूर इतनी बिजी स्केड्यूल में भी आप अगर रैपर प्रोग्राम कर रहे हैं और बच्चों के साथ जाके बैठ रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट अस। तो क्योंकि मैं इस्लामाबाद में होता हूँ तो मैं वीकेंड्स पे अपने होम टाउन आता हूँ। तो मुझे लेकिन ये फील आया कि नहीं, मुझे रुकना चाहिए यहाँ पे, सैटरडे संडे अपना देना चाहिए। तो वो जो टीसीएफ का रैपर प्रोग्राम था वो भी एक मेरे लिए काफ़ी अच्छी जर्नी थी, क्योंकि उसमें आप सीखते कम है, सॉरी, आप सिखाते कम है, सीखते ज़्यादा हैं। आप उन बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं जो कि कंफर्ट जोन से बाहर है, जो कहीं पे बाहर खड़े हैं, और उनका जो एक्सपोजर है फ्रॉम द वर्ल्ड वो हमसे कहीं ज़्यादा ज़्यादा है, कहीं गुना ज़्यादा है। वो बेचारे मारे बर्दाश्त भी कर रहे हैं, वो गालियां बर्दाश्त भी कर रहे हैं, वो लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, और उस बाद में स्कूल भी आ रहे हैं। और इस तरह का अगर इन्वायरमेंट हमें मिले तो हम शायद ना पढ़ पाते उस टाइम। क्योंकि हमें तो एक बहुत ज़्यादा एक लेविश किस्म का एक बड़ा अच्छा बैक इन्वायरमेंट दिया गया है माँ बाप की तरफ से, कि आप उसमें फ्लोरिश करें, आपने जो पढ़ना है पढ़ें, बस आपका काम है पढ़ना। हमने ये हमेशा सुनते रहे हैं कि पैसों की फिक्र नहीं करनी, आपने सिर्फ जो है ना पढ़ना है। हम्म। तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आप जब लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। और सेकंड सर इसमें मेरी यही थॉट्स हैं। अभी इंशाल्लाह आप मज़ीद कोई क्वेश्चन करेंगे तो मुझे मुझे यकीन है आप उसमें क्वेश्चन में मेरे आंसर्स में से बहुत सारे आपने क्वेश्चंस निकाल लिए होंगे। अम, हाँ बिल्कुल। जिस तरह आपने बात की टीसीएफ का रैबर प्रोग्राम की बात की, तो जी। इसी सेशन के तवसत से मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि जो रैबर प्रोग्राम है टीसीएफ का, ऑल्दो कराची में टीसीएफ स्टार्ट हुआ था, द सिटीजन्स फाउंडेशन, और एज्यूम 30-40 साल से वो चल रहा है। और
इट स्टार्टेड जस्ट लाइक नॉर्मली जो होता है, इंटरनेशनली भी होता है कि चार दोस्त मिलके बैठते हैं और कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो ये और नॉट इवन मुस्लिम्स, मैंने देखा है कि ये डिफरेंट रिलीजन के भी लोग एट टाइम्स होते हैं। मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ व्हेन आई वाज अब्रॉड। अल्लाह ताला आपके दिल में कोई अच्छाई डाल देता है, एंड वो आप बिल्कुल। उसको लेके बस कोशिश करते हैं कि यार मैं अकेला कुछ करूं, और फिर लोग दे जॉइन हैंड्स विद यू और एक टीम बन जाती है, और आपको महसूस होता है यार बेहतर हो सकता है। आई थिंक इनका आइडिया शायद यही था। मैं शुरू में काफ़ी अर्सा पहले इनके साथ इंगेज था, एंड आई विश कि मैं कराची में होता और मैं बाकायदा उनको ज्वाइन कर लेता, बिकॉज आई वुड हैव रियली लव्ड डूइंग दैट। एंड आई पर्सनली फील नाउ दैट आई एम 61 कि मैंने इंजीनियरिंग भी पढ़ी, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा, बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ी, बट द एंड ऑफ द डे आई एम अ सोशल पर्सन। और सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं। फिर जब मैं वॉलंटरी काम करता हूँ, डोनेशंस इकट्ठे करता हूँ, स्कर्दू में जाके पढ़ाता हूँ, या रहबर प्रोग्राम में मैं गया, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। एक बिल्कुल नई चीज़ थी। जैसे आपने कहा, रहबर में आप सिखाते कम है, सीखते बहुत है। तो नो डाउट कि वो बच्चों के साथ हम जब बैठते हैं, कोई ख्वांचे वाले का बेटा है, किसी के वालिद रेली लगाते हैं, कोई चिंगची चलाते हैं, कोई छोले बेचता है वगैरह, उनके क्या ड्रीम्स हैं, उनके क्या हम्म, पर्सपेक्टिव्स हैं, और वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने खुद कहा कि जी हम तो बड़े लेविश माहौल में होते हैं, अम्मा टाइम पे उठा देती हैं, लो बेटा ये नाश्ता कर लो और स्कूल चले जाओ, कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाओ, बड़ा है तो गाड़ी में चले जाओ, लो मेरी गाड़ी की चाबी ले लो, और बस ग्रेड्स ले आओ, और ताकि तुम ग्रेजुएट कर लो, तो फिर तुम्हारी शादी की बिल्कुल। बात शुरू करेंगे, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो कर लो। तो शादी कनेक्ट कर दी हमने ग्रेजुएशन से, क्योंकि ऐसा होना नहीं बिल्कुल। चाहिए आइडियली। और फिर अच्छा मास्टर्स भी कर लो, अच्छा चलो पीएचडी करना चाहते हो तो कर लो। तो शादी जैसी इंपॉर्टेंट चीज हमारी डिले होती चली जाती है, हम 30 35 40 साल तक पहुंच जाते हैं, तब एहसास होता है। और इस दौरान हम एट टाइम्स कंपेनियनशिप भी ढूंढ रहे होते हैं, और कभी कभार हो भी जाती है किसी से। और इतना ज्यादा फिर हम मिच्योर भी हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा पैसे भी कमाने लगते हैं। और फिर जब हम कमाने लग जाते हैं, जो आई पर्सनली फील कि वो सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, अजाब है, लेकिन मजबूरी भी है, घर भी चलाना है, पेट भी पालना है, कल शादी होगी, अपने बच्चे भी चलाने हैं, देखने वगैरह। तो यू नीड मनी, बट वी स्टार्ट रनिंग आफ्टर मनी। और फिर वो हविस कौन एग्जैक्टली। सा आ जाता है कि मैं सुजुकी एफएक्स चलाता हूँ या मेहरान चलाता हूँ, तो मैं सिविक कब लूंगा, या मैं आजकल ये जो एसयूवीज चल रही हैं जिनके मुझे नाम भी ज्यादा नहीं पता, हैवल एक है जिसको मैं हैवल कम और हवलदार ज्यादा वो करता हूँ, हवलदार से ये आइडिया आया है शायद। बट इजी टू अंडरस्टैंड है ना, या इजी से टू रिमेम्बर। बिल्कुल। तो हैविंग सेड दैट, वो जो बच्चे, उनके शूज में आपने भी जाके देखा मेरी तरह, बिल्कुल। मुझे खुशी इस बात की, आज जो मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपको याद होगा शायद, आप 5 साल से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि सर आप मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लेते। हाँ, बिल्कुल दानिस्ता बिल्कुल। या गैर दानिस्ता तौर पे मैं इसलिए रुका हुआ था कि यार इस बच्चे को थोड़ी कलई हो जाए, ये थोड़ा मंझ जाए। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की, लेट मी कन्फेस, कि आप आज मेरे सामने बैठे हो, कुछ दिन पहले मेरे घर भी आए थे। तो आई कैन से यू मेच्योर्ड विद टाइम, या वी या ऑल मेच्योर विद या टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, व्हेन यू आर 18 यू फील ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। आप टीनेजर होते हैं, आप समझते हो कि आप, मम्मी अब्बा को कुछ नहीं आता, ये पुराने लोग हैं बेचारे, पागल हैं, दे डोंट नो हाउ टू यूज द इंटरनेट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे थोड़ी देर पहले हम ये काम हम लगे हुए थे, पे बिल्कुल। कर रहे थे और हमें कैसे मसाइल आए, फिर हम गूगल मीट पे चले गए, और अब हम यहाँ से ऑफलाइन हो रहा है, ये बाद में हम इसको अपलोड कर देंगे, बट देयर इज ऑलवेज अ न्यू लर्निंग। एग्जैक्टली। And Alhamdulillah, I found you to be a good learner. This learning should never stop. और शायद यही बातें आपने पल्ले से बांध ली जब मैंने आपको इट सिखाया, शुड नेवर। है ना। तो और कोई बिल्कुल फेल ऐसे। और कोई फेलियर बताओ कि जिसको आपने पॉजिटिवली लिया, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़े, चाहे ऑफिस का हो, पर्सनल हो। मजीद कोई आता है जहन में आपके फेलियर? हाँ बिल्कुल सर। अभी तो सर मल्टीपल फेलियर्स प्लीज गो हैं। अहेड, लाइक हमारे पास टाइम है। in the professional stream, sir. हम्म, Because I've been into the profession since 2018, माशाल्लाह, after ठीक है, after राइट आफ्टर leaving नम्स, NUMS या and then joining other company.
ठीक है। Yeah. So there are a lot of projects like uh, the projects having. अच्छा, कुछ डिस्ट्रप्शन आ रहा है आपकी एंड पे। आई डोंट नो इफ यू कैन हेयर मी। आपकी तस्वीर स्टिल हो गई और आपकी आवाज गायब हो गई है। तो दिस इज नॉर्मल, दिस अनफॉर्चुनेटली आजकल कुछ जैमिंग हो रही है वाईफाई पे भी। आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. आई लॉस्ट यू फॉर अ व्हाइल, प्लीज गो अहेड। Okay, okay. अच्छा, अब तो मुझे वो सर कह रहा है बहुत सारे your internet सर। connection is unstable, so it seems that the fault lies at my end, but let's हाँ learn to सर। live with that. Please go ahead, please या go ahead। या Yeah। तो कुछ सर ऐसे प्रोजेक्ट्स होते थे जहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन स्टेक होते हैं कंपनीज के, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के। सो हम्म। हम हमारी बड़ी प्लानिंग जो थी, बड़ी काइंड ऑफ एक्सीलेंट प्लानिंग थी। वी डिड ईच एंड एवरीथिंग इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है। We kept working, we kept brainstorming with each other so that we may not miss out any of the loophole or any of the hazard to travel in that particular area. सो बट अनफॉर्चुनेटली वो जो प्रोजेक्ट था वो वेंट टूवर्ड्स द क्लैप्स। सो वी एक्चुअली लॉस्ट अवर नर्व्स, कि जब आप फेलियर को देखते हैं ना तो आपके नर्व्स जो होते हैं उनकी टेस्टिंग उस टाइम होती है। और ये जी। मैंने देखा है कि आप जितनी मर्जी लीडरशिप की ट्रेनिंग्स ले लें, जितने मर्जी आप बूट कैंप्स कर लें, असल चीज़ आपको तब लगती है जब एक्चुअल ऑन ग्राउंड आप फेलियर फेस करते हैं। मैदान क्योंकि में देखिए जब उतरते हैं। जब आप फॉर एग्जांपल, अब लीडरशिप की मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में भी की हैं, पाकिस्तान से बाहर भी की हैं। तो लेविश 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में होती हैं, वहाँ पे आपको श्योर। ट्रेनर आके बताएगा और जी ये यहाँ पे ऐसे होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मॉडल ये होता है, लीडरशिप ये है, लीडरशिप ये है। लेकिन जब महंगे टेस्ट सूट वहाँ पहन पे के, होता वो महंगे है। या सूट पहन के, एग्जैक्टली, महंगी घड़ियां पहन के, महंगी टाइयां लगा एग्जैक्टली के, एग्जैक्टली। हेवी ड्यूटी तो कलोन लगा के। ओके। ऐसे हाँ, तो ओके। वो जब टेस्ट आपके नर्व्स उस टाइम होते हैं, जब आप उसको फेस करते हैं, तब आपको सारे मॉडल्स भूल जाते हैं। तब आपको सारी लीडरशिप की जो वर्कशॉप्स आपने अटेंड की होती है लग्जरियस होटल्स में या लग्जरियस प्लेसेस पे, वो आपको सब चीज़ें भूल जाती हैं। वो टेस्ट होता है आपका, आपके जो नर्व्स हैं वहाँ का, आप उसमें आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और हमने देखा है ये चीज़ें हमें स्पोर्ट्स से भी मिलती हैं, बहुत सारे वार जोन से भी मिलती हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा हिस्ट्री में भी, या जहाँ जैसे बहुत सारे ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपकी लीडरशिप सही मानों में टेस्ट होती है। तो वो एक जो फेलियर था वो मेरी लाइफ का, वो कि एक बड़ा डिजास्टर था जिसमें मैं काफ़ी काइंड ऑफ डिप्रेशन में था कि यार ये हो क्या गया है, कि हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी अपनी, कोई अपनी सारी जो है ना टू द एनर्जी लगा प्रोसेस टू द दी। प्रोसीजर लगा दी बिल्कुल। और एट द एंड ऑफ द डे वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो बड़े बहुत परेशान, और उस मौके पे आपकी पूरी टीम क्या होती है, सेग्रीगेट हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होती है, कि नफसा नफसी का एक दौर बन जाता है कि यार शायद मेरी जॉब बच जाए या मेरा प्रोफेशन है वो बच जाए। ठीक है, मैं किसी ना किसी और पे हैंड ओवर कर दूं या उसके ऊपर फेंक दूं। तो ये एक मेरा लेसन लर्न था कि ऐसे जब भी मौके आए तो उसमें सबसे पहले आपने जो करना होता है वो आपने एक पास लेना होता है वहाँ पे, कि यार ठीक है जो हो गया वो हो गया, एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, उसको गले लगा लें, ठीक है, कोई इशू नहीं। और उसको अपने पास बिठाएं उस फेलियर को, उसे कहें कि अब जो होना था वो तो हो गया, चलो तुम्हें ठीक करते हैं, थोड़ा सा वाह। कोशिश करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, देखते हैं कहाँ पे गलती थी। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक ना पास की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। क्योंकि आप जब बिल्कुल एक हरीनेस में होते हैं, आप हरी में ना बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जल्दी में बहुत ज़्यादा गलतियां करना शुरू कर देते हैं। आप एक फेलियर को ठीक करने के लिए आप और बहुत सारे फेलियर्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ एक तो इस तरह मिनट के यहाँ एक सर। मिनट रोकूंगा। एक साहब का मकूला याद आया जो कहते हैं सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। उनका एग्जैक्टली नाम नहीं एग्जैक्टली। लेते। देखें नाम लेना भी चाहिए क्यों। उनका देखें माशाल्लाह से, ही हैज़ बीन इनटू मैनी मैनी सच फेलियर्स, लेकिन अल्लाह Yes। ने उनको जो उनकी ढारस बंधाई है, और वो उनके जो अल्फाज थे वो भी अभी हमारे हमें मोटिवेट करते हैं हर लिहाज से, कि इंसान के हाथ में अल्लाह ने नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। तो ब्यूटिफुल। हमें सिर्फ अपनी नीयत और कोशिश पे फोकस करना चाहिए, एनर्जी पे लगाना चाहिए। रिजल्ट्स जो होते हैं वो होते हैं, वो अल्लाह के हाथ में होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं मसलहत होती है, कहीं ना कहीं बेहतरी यस, होती है। प्रिसाइसली।
तो वाह। बट वो जो एक फेलियर था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, वो रिसेंटली हुआ है। उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने को मिली। मैं बिल्कुल अपने आप को, आप समझे कि मैंने मंथ्स लगा दी अपने आप को अंडरस्टैंड करने में, अपनी पर्सनालिटी का भी बहुत सारा पता लगा कि ऐसे मौके पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो स्वॉट ये जो चीज़ें एनालिसिस होती हैं, स्वॉट एग्जैक्टली एनालिसिस एग्जैक्टली, करने का मौका मिलता है अपने मौका ऊपर, मिलता है बिल्कुल, पर्सनल अपने लेवल ऊपर पे। बिल्कुल, राइट। कि आपने किन एरियाज पे काम करना है, किन एरियाज पे आपने फोकस करना है। और नेक्स्ट टाइम आप जब सिमिलर एक्टिविटी में जा रहे हो, देन आपने कौन कौन सी चीज़ों को मज़ीद इंक्लूड कर लेना है अपनी प्लानिंग में। सो इट्स एक और बड़े मज़े की एक वो पेन कर्व के नाम से एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने कहीं पढ़ी थी कि पेन कर्व जो होती है वो यानी आपके वाई एक्सेस पे पेन होता है, और राइट एक्सेस पे जो एक्स एक्सेस है वहाँ पे टाइम होता है। तो आप इनिशली, आप जितना टाइम प्लानिंग पे लगाते हैं, तो आप इनिशली तो बहुत ज़्यादा पेन गेन कर लेते हैं कि पेन आपको बहुत होगा कि भाई क्या करने, अभी हम प्लान ही करते जा रहे हैं। लेकिन आपका प्लानिंग अगर आपकी टफ और बिल्कुल अच्छी है। स्ट्रीमलाइन होगी, तो आपका पेन कम होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये पेन कर्व की जो एक ग्राफ्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ अंडरस्टैंड करता हूँ मैं उसको भी, और होपफुली बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। कि आप इनिशियली आप प्लानिंग पे अपना टाइम ज़्यादा इंसर्ट करें, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका पेन इनिशियली तो ज़्यादा होगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पेन सब्सिडाइड हो जाएगा और एक अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। तो ये एक बड़ा मेजर चंक ऑफ फेलियर था मेरा, जो कि जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी लर्निंग्स जो है उनको इनकॉर्पोरेट किया। फिर देखा कि आपके एग्जैक्टली आपके जब आप फेलियर होता है तो लोग कैसे बिहेव करते हैं, वो भी मैंने उन बिहेवियर्स को भी थोड़ा सा एनालाइज किया कि आपने उस टाइम ऑफेंड नहीं होना, या आपने उस टाइम डिफेंसिव नहीं होना, रिएक्टिव नहीं होना। तो और ये चीज़ें हमारी सारी कनेक्ट करती हैं दीन के साथ। आप देखें, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। उनकी जो लीडरशिप जर्नी है वो कम पेनफुल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बचपन आप से, देखें पैदाइश से लेके वालिद लेकर, और का ना स्पेशली होना। जो प्रीचिंग का एरा था वो काफ़ी 23 इयर्स का था, वो फुल ऑफ ऑल दोज लीडरशिप लेसन्स हैं। और मुझे आजकल बड़ी हैरत होती है कि हम अभी भी हमारे अपने ट्रेनर्स होते हैं, ये जो फॉरेनर ट्रेनर्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नए जो लोग हैं उनकी एग्जांपल्स देते हैं, स्टेफन कोवी की और पता नहीं कौन कौन से, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, और इन लोगों की एग्जांपल्स देते हैं। तो आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन द लीडरशिप प्रिंसिपल्स सेट बाय आवर प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। और हमें अनफॉर्चुनेटली ये बात ना किसी स्कूल में पढ़ाई गई, ना कॉलेज में पढ़ाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लीडर भी थे और एक लीडर हैं। वो उन्होंने अपने हर स्टेप में कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें हमें सिखाई हैं कि आपने किस मौके पर कैसे बिहेव करना है। सो जो फेलोशिप थी मेरी, वो बेसिकली इसी की गिर्द घूमती है। हमें वहाँ पे यही चीज़ें सिखाई गई हैं कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो लाइफ थी वो एज अ जर्नी, एज अ लीडरशिप जर्नी कैसी रही थी। और मैं क्योंकि अभी हम यहाँ पे मौजूद है, तो मैं एक बुक का भी हवाला देना चाहूँगा जो कि हमें उस फेलोशिप जर्नी में पढ़ाई गई थी। वो बेसिकली बुक थी द फर्स्ट स्प्रिंग के नाम से। ये बुक है मिस्टर वादा खनफर ने लिखी है। ही वॉज बेसिकली जर्नलिस्ट, जो कि इस अल शर्क फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं आपसे इंशाल्लाह इसका लिंक भी शेयर करूँगा। प्लीज सो डू। ये जो वादा खनफर की किताब है या तसनीफ़ है, इसका नाम है द फर्स्ट स्प्रिंग, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक पैरेक्सिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। माशाल्लाह। तो वाह। ये अराउंड मोर देन लाइक, इस बुक से आपको, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और होपफुली इंशाल्लाह मैं जहाँ पे ये हमारे तवज्जो से, जहाँ पे आपके तवज्जो से जहाँ पे भी ये चीज़ जाएगी, तो आई हाईली रिकमेंड टू रीड दिस बुक, जहाँ पे आपको एक ट्रू चीज़ पता लगती है कि कैसे लीडर जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग बनते हैं, करते हैं, कैसे रिएक्ट लीडर्स करते हैं। ये रिएक्ट किताब, करते हैं। या सोचे, ये किताब तो मैं समझता हूँ कि इट शुड बी अ मस्ट रीड फॉर ऑल मुस्लिम स्टूडेंट्स ग्लोबली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अलमिया, एग्जैक्टली। देखो कि मैं पहली दफा आपके मुंह से इस किताब का नाम भी सुन रहा हूँ। हम्म। दैट्स अ शेम। और सॉरी आपकी कथा कलामी मैंने यहाँ की, कि मैं भी जब पढ़ता हूँ अपने मजहब को, स्पेशली तसव्वुफ जिससे मुझे बहुत लगाव है, तो उसमें जो बातें हैं, हिकायतें हैं, या अहादीस आप ले लो, या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ले लो, 12 इमामों को ले लो, हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह हम्म, के जो अकवाल ही ले लो, यू नो बिल्कुल और बिल्कुल।
उनको अगर आप देखो तो उसमें एक एक जुमले में इतनी गजब की लर्निंग है, या यही प्रॉफिट का कहना कि जी मैं बलद हूँ इल्म का और अली उसका दरवाजा है। आई थिंक बिल्कुल इसमें बिल्कुल। पीएचडी हो सकती है पीएचडी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ इन दो जुमलों पे, है ना? इन दो जुमलों पे, क्यों बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को शहर का इल्म का? There has to be a reason behind it. And why did he एग्जैक्टली। choose Hazrat Ali for that matter, the youngest around at that time and the last of the, Khulafai Rashidin? Why not Hazrat Abu Bakr? Why not Hazrat Usman? Abu Bakr हम्म। being older and so close to him. At या times वो उनके मेंटोर बनते थे, गाइड बनते थे। और हजरत उस्मान, उस्मान गनी, जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया दीन के सब लिए, कुछ लुटा दिया, पाक के बिल्कुल। कदमों में ला के रख दिया। हजरत उमर जैसा बंदा जो बस तलवार निकाल के रेडी होते थे, हम्म। शुरू में अगेंस्ट मुस्लिम थे, और किस तरह अल्लाह हम्म। ताला ने भलाई डालते हैं उनके दिल में, और वो बिल्कुल। हमारे दीन पे आते हैं। और तीन पे आ गए। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड को जो है उन्होंने सॉर्ट ऑफ चलाया, उनकी जो खिलाफत बिल्कुल। थी। तो ये तीन जो मैंने एग्जांपल्स दिए, तीन मैंने नाम लिए। वाई हजरत अली? अगेन देयर हैज टू बी रीजन। देयर से इस मौजूद रीजन। पे कोई बात नहीं करता, हमारे निसाब में नहीं है ये, नहीं है एकदम एक्चुअली, वो हमने एक रिलीजन को काइंड ऑफ सैक्रेड करके ना उसको महदूद कर दिया है। सिर्फ जो रूटीन नमाज रोज़ा और इन्हीं चीज़ों पे अरकान पे महदूद कर दिया है। ये चीज़ें हमें पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी नहीं, अभी भी नहीं पढ़ाई जा रही है। अब तो हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ये जनरेशन तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। पहले तो हमें कुछ ना कुछ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता था, और हम खुद भी कुछ ना कुछ गेन कर लेते थे। बट राइट नाउ आई थिंक दिस जनरेशन इज टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, अनफॉर्चुनेटली। और ये एक बड़ा गैप है जो हमें फिल करना चाहिए। यस। तो यहाँ मैं एक और छोटा सा ब्रेक लूंगा, चूंकि हम ये जूम पे कर रहे हैं मीटिंग, और मुझे मैसेज आया था कि सेशन एंड होने वाला है, तो आई थिंक इसको हम यहीं क्लोज करेंगे और फूड फॉर थॉट इसमें छोड़ेंगे। एक 2 मिनट या का प्लीज। मैसेज दे दो कि यंगर जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है फेलियर को लेके? बिल्कुल बिल्कुल। उसको मेरा जो क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ देम सो अभी यह है कि अपने आप को इन डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, आजकल की जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं इससे बचाएं, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को एनालाइज करें, और फेलियर्स को सेलिब्रेट करें, और कीप आस्किंग हेल्प फ्रॉम अदर्स, ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। क्योंकि अभी वक्त इतना तेज़ी से गुजरता जा रहा है कि आप खुद तजर्बा करेंगे तो उसमें वक्त ज़ाया हो जाएगा। सो दीज टू लाइन्स कि कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस in the form of social media, in the form of all other stuff. And second is that celebrate your failures. Yeah, these are अमेजिंग। two my yes, these two lines are right now. और I मैं तो think the बल्कि, हाँ प्लीज प्लीज जी गो जी अहेड। सर, प्लीज गो ahead सर। मैं उसमें बस यही ऐड करूंगा कि जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैं भी करता हूँ, राइट? जी जी बट बिल्कुल बिल्कुल। दीज आर टाइम स्नैचर्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जरूर टाइम निकाल लीजिए। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही ऑफलाइन हो जाए। कुछ मेरे ऐसे भी जानने वाले हैं जो इंटरनेट पे है ही नहीं, उनकी कोई सोशल प्रेजेंस है ही नहीं। एंड आई जी जी। आई फील कि यार गंगा बह रही है, उसमें आप थोड़ा सा नाल नहा अपनी लें, कंट्रीब्यूट स्नान कर लें। एक आध दफा स्नान कर लें, कोई मजाइका नहीं है उसमें। बिल्कुल बट उसके ना हो जाएं कि हर चीज आप उसी से ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि वही सही है और बाकी सारे गलत हैं। और आई बिल्कुल थिंक इसमें किताबें पढ़ने की हमें जरूरत है, हिस्ट्री को समझने बिल्कुल। की जरूरत है। ऑल्दो किताबों में भी एट टाइम्स डिस्टॉर्शन होती है, बट देयर आर गुड बुक्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट नेसेसरली रिलीजन। बिल्कुल तो आई थिंक बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया। आई वुड से सर। मस्ट बी अबाउट 30 और सो। लेकिन खुशी हुई इस बात की कि जो आपकी प्रोग्रेशन है मेच्योरिटी की, और जो काम के हवाले से आप जिस तरह कर रहे हो, तो ये वेरी क्लियर हेडेड, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर हेडिंग। और चलो। वो मुझे खुशी है कि मैंने आपको कुछ थोड़ा सा रोल प्ले किया एमटीओ बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रोग्राम नो में, और डाउट। आने की कोशिश की, और आप उस पे पूरा उतर गए हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो बहुत आपको शुक्रिया टेन आउट सर। 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। आई होप कि जो सर बाकी थैंक यू। आपके 39 कलीग्स हैं उनमें से दो चार से मेरा राब्ता है, उनको अगर ये प्रोग्राम जाएगा तो उनके लिए भी मैसेज यही है कि आपसे सीखें, राइट? सर चलो जिंदाबाद। मगरिब की अजान भी हो गई है, नमाज का टाइम भी बिल्कुल। हो गया है, मैसेज भी आपने बहुत लाजवाब दिया है। तो इस सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं, बट डायलॉग हमारा कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ढेर थैंक यू सारा सो मच ख्याल सर। रखो। बी गुड। इट बिल्कुल। वॉज अ प्लेजर थैंक यू। हैविंग यू।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। टेक केयर ऑफ अल्लाह योरसेल्फ। हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह। हाफिज। रब राखा।